नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि कल आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी थी, तो आप सभी को बिलेटेड जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी के लिए। आप सभी को मैंने कल आपको बताया था 1940 तक अगस्त ऑफर तक बता दिया था, और अगस्त ऑफर तक मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि किस प्रकार से हमने तैयारी की थी। ये सारी चीजें हम बताते जा रहे थे। तो भाई हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, पर पढ़ने से पहले आपको कुछ अच्छी बातें बताते हैं। भाई देखिए, एक बात होती है कि हम लोग किस रेस में जा रहे हैं। कभी आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुआ और खरगोश की कहानी में क्या था कि कछुआ बिल्कुल स्लो स्लो चलता था, खरगोश बहुत तेज दौड़ता था, तो उसको भाव आ गया कि हम तेज दौड़ देंगे, हम कछुआ को हरा देंगे। एक जो है वो सो गया, और कौन जीत जाता है बेटा? खरगोश, आपका कछुआ जीत जाता है। तो हमको भी उसी रेस में चलना है। हमको किस रेस में चलना है? उसी रेस में चलना है कि हम बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे। आपको भी आज सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रहे हैं, बट आप लोग का थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम आता है। आप रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करें। आप लोग जितने लोग भी वीडियो देखते हैं वे एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें कि आपको कोई डाउट तो नहीं रह गया, आपको कोई क्वेरी तो नहीं रही, आपको किस प्रकार की वीडियो लगी है, आपको नोट्स चाहिए अवेलेबल। तो हमारे जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हुए। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे उतना हम लोग को बहुत प्रॉफिट होगा। तो प्लीज प्लीज फिर से बोल रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको जेल प्रहरी, एसएससी, दिल्ली पुलिस तक की भी तैयारी कराने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और साथ में यूपी लेखपाल जितने भी आपके वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। स्पेशली मैं आपको इस चैनल पे लाऊंगा यूपी लेखपाल वगैरह सारी वैकेंसी। तो प्लीज फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाएं। तो आपकी जिम्मेदारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जिम्मेदारी हमारी कि आपका सिलेक्शन कैसे करेंगे, यानी कि आपकी सफलता हमारा प्रयास रहेगा। ये हमारा एक बिल्कुल टाइटल है। तो आइए चलिए आज हम लोग जानते हैं कि 1940 के बाद अगस्त ऑफर, मैंने पूरा का पूरा पहले से लिख दिया जिससे अपना टाइम बच जाएगा, ज्यादा टाइमिंग वेस्ट नहीं होगा। आज हम लोग सिर्फ कैबिनेट मिशन तक ही पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि फर्स्ट मीटिंग कब हुई, सेकंड मीटिंग कब हुई, कैसे कैसे हमारे देश में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ की रियासतें शामिल हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो प्लीज फिर से मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लोग तैयार हो जाएं, और तैयार के साथ मैं आपसे इसके लिए तैयारी करता हूं। मैंने कल आपको 1940 में बताया था कि एक अगस्त ऑफर आया था, और ये भी कहानी बताई थी कि हमारे यहाँ इस समय पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो आप सभी को पता होगा कि इस समय हम किसके अधीन थे? अंग्रेजों यानी कि ब्रिटेन के अधीन थे। अब ब्रिटेन के अधीन थे तो भाई क्या करें, हम किसके अधीन काम कर रहे हैं? ब्रिटेन के अधीन काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखना है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि आपको किस प्रकार से कैसे, जब मैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा वहां पे एक एक चीज डिक्लेयर करता जाऊंगा कि भाई किस तरह से, कहां से ब्रिटेन आया, कहां से रूस, आपका फ्रांस आया था, एक सारी की सारी चीजें, वहां डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, वो सारी की सारी चीजें बताएंगे, वो क्यों आए, किस लिए आए, ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो 1940 में जो अगस्त ऑफर आया तो उसको सभी ने मानने से क्या कर दिया था बेटा? मना कर दिया था। अब मानने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें कहा गया था कि आप हमारी मदद करो, हम तुम्हें आजादी देंगे, ये कहा गया था। परंतु हमारे यहाँ लोग कह रहे थे कि आप हमें आजादी दो, हम तुम्हें क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो इस तरह से अगस्त ऑफर खत्म हुआ। अगस्त ऑफर जैसे ही खत्म हुआ तो एक बात आपको बता देते हैं कि एक मिशन आएगा, जिस मिशन का नाम होता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में आपको याद रखना है कि ये भैया, ये मानिएगा कि अंग्रेजों के सबसे बेस्ट इंसान थे। इनका नाम था क्रिप्स, लॉर्ड क्रिप्स। इसलिए इनके ही नाम पे क्रिप्स मिशन डाल दिया। ये भारत में सिर्फ ये चेक करने आए थे कि भैया इंडिया वालों को कब तक हम अधीन रख सकते हैं, कब तक इंडिया जो हमारे सोने की चिड़िया है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कब्जे में रख सकते हैं। जब यहाँ पे देखा गया कि भाई कि अब हमें लगता है कि हमें इंडिया छोड़ना पड़ेगा, तो क्रिप्स मिशन के मन में एक विचार आया। बोले क्या, इनको डिवाइड कर दो। बोले इनको डिवाइड कर दो। बोले कौन से रूल के तहत? हमने कहा था कि एक 1909 में हम एक रूल लाए थे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट।
माल्य मिंटो सुधार अधिनियम लाए थे 1909 में, जिसमें से मिंटो जो थे हमारे भारत के क्या थे बेटा, वायसराय थे, और माल्य कौन थे, भारत सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने सोचा है कि इसी के तहत, क्योंकि इस नियम का आने का मतलब था डिवाइडेशन करना। डिवाइडेशन मतलब है कि समझ गए होंगे कि जिस पॉलिटिक्स में हम लोग आज जीते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी पॉलिटिक्स में खेल गए ये लोग। दो पॉलिटिक्स में खेले, और वो बोले कौन कौन से बेटा, हिंदू और मुस्लिम। बोले इनको लड़ाते रहो, जिंदगी में भारत लड़ता रहेगा। और आज कंडीशन वही है कि हमारे यहाँ सिर्फ लड़ाइयाँ किससे होती है, हमारे यहाँ लड़ाई होती है, आपको याद रखना है, हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं किस पे बेटा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, हिंदू और मुस्लिम से। जो भी सरकार आती है, हिंदू की बात करती है, मुस्लिम की बात करती है, उसी पर लड़ाई होती है, क्योंकि वो देन किसकी है, हमारी देन नहीं है, अंग्रेजों की देन है। तो ये बात याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन को तो भैया इन्होंने फिर से कैंसिल कर दिया। बोले ये लोग भी इसलिए आए थे, बोले हमारी सहायता करो। हमने कहा हम सहायता क्यों करें, हम किस लिए हैं। तो इस मिशन के बाद ही एक आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था क्या बेटा, कि करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, कि बोले अब तो डू एंड डाई, यानी कि करना या मरना ये आपके बस में है, अब हमें भारत को आजाद चाहिए। और जब ये आंदोलन स्टार्ट हो गया तो अंग्रेज समझ गए कि सोने की चिड़िया को कब्जे में अब नहीं रखा जा सकता। तो इसी के तहत आपको याद रखना है कि इसके तहत आपकी सारी चीजें हुई। और जब ये समझ गए तो समझने के बाद इनको लगा कि अब भारत को कब्जे में नहीं कर पाएंगे, और कब्जे में नहीं कर पाएंगे तो इन्होंने बात करना स्टार्ट की। और सबसे अच्छा काम क्या हुआ वो आप लोग को बताता हूं। सबसे अच्छा काम हो गया कि ब्रिटेन में इस समय चुनाव हो गए, सत्ता परिवर्तन हो गया, उनके प्रधानमंत्री चेंज हो गए ब्रिटेन के। और प्रधानमंत्री समझ गया कि यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, अब कब्जा नहीं कर सकते, तो अब भारत छोड़ो को ही छोड़ना ही पड़ेगा। पर भारत को छोड़ने से पहले हम क्या करें, एक बिल्कुल प्रारूप से छोड़ें। ऐसे छोड़ देंगे तो ये भारत को बर्बाद कर डालेंगे। रियलिटी बात थी, अगर ऐसे बिना संविधान के ही भारत को क्या कर देते, आजाद कर देते, और कहते तुमको जो करना है कर लो, नहीं तो सोच लो आज इंडिया की क्या हालत होती। इंडिया जो आपको इतने इस तरह से देखता है ना, एक इस पूरा का पूरा इस तरह से जो शेप आता है, ठीक है, यानी कि एक पूरा का पूरा एक नक्शा जो हमारा बनाया जाता है, ठीक है, उस नक्शे के तहत आपको याद रखिएगा एक नक्शा दिखता है। नहीं तो अगर ये संविधान बना के नहीं जाते तो आज लाखों इंडिया एक नहीं होता, जाने कितने भागों में डिवाइड होता। क्योंकि उस समय ये लगता था राजाओं को कि ये हमारा है, ये हमारा है। और आज भी हम लोग लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। जैसे कि आप हरदा में रहते हैं तो हरदा वाले खंडवा से लड़ रहे होते हैं, खंडवा वाले हरदा से लड़ रहे होते हैं, झांसी वाले ग्वालियर से लड़ रहे होते हैं, दतिया से लड़ रहे होते हैं। ये कंडीशन चलती ही रहती है। तो इसके बाद इन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा, और कैबिनेट मिशन भेजा तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो 1946 में भारत में आया। और 1946 में भारत में आया तो इसमें 3 लोग आए, उनके पूरे के पूरे 3 सदस्य बनाए गए। एक बनाया गया पैट्रिक लॉरेंस, एक बनाया गया स्टीफन क्रिप्स, और एक थे भैया A.B. अलेक्जेंडर। ये लोग आए, इन्होंने देखा कि भाई क्या किया जाए। ये वहां से आए थे, पूरा रिपोर्ट तैयार करके आए थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की कब बेटा, 16 मई 1946 को। आज मैंने कहा है कि इतना ही पढ़ेंगे। 16 मई 1940 को इन्होंने रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि 2 प्रकार की चीजें करेंगे। पहला कौन सी चीज करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के साथ साथ बोले जब हम यहां से जाएंगे तो एक हम बनाएंगे क्या बेटा, आंतरिक गवर्नमेंट। क्या बनाएंगे बेटा, आंतरिक गवर्नमेंट। आंतरिक गवर्नमेंट का मतलब है कि एक टेम्परेरी क्या बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। आपको ये सारी की सारी चीजें याद रखना है। और इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जब रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने कहा कि भारत के अंदर टोटल कितनी सीटें हैं, 389 सीट। 389 सीट है। तो आपको याद रखना है मेरे लाल कि इसमें डिवाइडेशन होगा। डिवाइडेशन क्या होगा, इन्होंने कहा इलेक्टेड कितनी होगी, बोले 296 इलेक्टेड होगी, जिसमें से आपको याद रखना है कि 200 जो आपकी 292 सीट जो होंगे वो आपको याद रखना है वो कितने होंगी बेटा, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। 292 जो सीट होंगी वो ब्रिटिश क्षेत्र से होंगी, और 4 जो सीटें होती हैं वो कमिश्नरी से होती है, ब्रिटिश कमिश्नरी से।
और ब्रिटिश कमिश्नरी से होती हैं तो कौन कौन से होते हैं ब्रिटिश कमिश्नरी? एक दिल्ली होता है, एक अजमेर मारवाड़ होता है, बलूचिस्तान जो पीओके में है, जो हमारा पार्ट है, पाकिस्तान ने कब्जे में करके रखा है, एक कुर्क है। ये 4 आपकी कमिश्नरी है। पेपर में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमिश्नरी नहीं है? तो 3 तो आपकी कमिश्नरी देगा, एक नहीं देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सी कमिश्नरी नहीं। तो आपको ये बात याद रखना है, बकाये 296 क्या होंगी बेटा? इलेक्टेड होंगी, और 93 जो होंगी नॉमिनेटेड होंगी, और वो भी कहां से आएंगी? प्रिंसेस सीटें, यानी कि जो आपकी देसी रियासत होती है, जो ब्रिटेन के अधीन तो काम करती थी, पर वहां पे कौन थे बेटा? राजा थे। तो ये सारी की सारी चीजें हुई। जब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी तो 1946 में ही इन सीटों का बंटवारा हुआ, और जब बंटवारा हुआ तो इसमें कहा गया कि जो जनरल सीट होंगी वो जनरल सीट कितनी होंगी? 213। सुनते जाना। मुस्लिम को कितनी मिली? मुस्लिमों को मिली बेटा कितनी? 79। और सिखों को मिली बेटा कितनी? बेटा आपको याद रखना है 4। और बहुत सारे अदर्स में बांटी गई थी जिनका आपको महत्व नहीं रखना है, क्योंकि वो पेपर में एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ यहीं तक ही पढ़ाऊंगा कि भाई हमारा कैबिनेट मिशन आ गया, कैबिनेट मिशन से कैसे हम काम करेंगे, किस प्रकार से वर्क करवाएंगे, ये हम लोग कल की वीडियो में जानेंगे। छोटी छोटी वीडियो इसलिए देता हूं क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएंगी तो फिर थोड़ा सा समस्या आपको भी हो जाती है, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी, और बहुत जल्द आपके लिए हिंदी की वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।